हेलो बच्चों, आज हम करेंगे ईवीएस का हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है ईयर टू ईयर, उसका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसके अंदर हम ट्रू फॉल्स, टिक द करेक्ट एंड वन वर्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सो रेडी? Ready? Okay, now I am going to explain you the question number 3, right, true and false. Number 1, we can see the ears of a crocodile. हम लोग crocodile के ears यानी कान देख सकते हैं. This is true or false? No, it's false. हम crocodile के ears नहीं देख सकते क्योंकि वो छोटे 2 होल होते हैं, उसके हेड के दोनों साइड में होल होते हैं, जिसका कलर एंड थोड़ा शेप भी वो क्रोकोडाइल के कलर के जैसा ही होता है। तो हमें पता नहीं चलता है कि इसका ये स्केल्स है या फिर ईयर है। ओके, सो फर्स्ट वन इज फॉल्स। नाउ नंबर 2, ऑल एनिमल्स हैव ईयर्स। सभी एनिमल्स को ईयर्स होते हैं। यस, दिस इज ट्रू। बट किसी एनिमल्स के ईयर्स हम लोग देख सकते हैं, तो किसी एनिमल्स के ईयर हम लोग देख नहीं सकते। नाउ सी, अ फ्रॉग गिव्स बर्थ टू बेबीज एंड अ मंकी लेज एग्स। यानी फ्रॉग जो है वो बेबीज को जन्म देते हैं और मंकी जो है वो एग्स देते हैं। नो, इट्स फॉल्स। मंकी बेबीज को जन्म देते हैं और फ्रॉग जो है वो एग्स देते हैं। नाउ नंबर डी, वी कैन नॉट सी द ईयर्स ऑफ अ काउ। हम लोग गाय के ईयर्स नहीं देख सकते। इट्स फॉल्स। हम काउ के ईयर्स देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज योर ट्रू एंड फॉल्स. Hope so you all are understood. Okay. Now question number 4. Tick the correct option. आपको जो right option है उसे टिक करना है, ठीक है? तो let's start. A, we in bracket can oblique cannot see the ears of a bird. यानी हम बर्ड के ईयर देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। कैन यानी देख सकते हैं और कैन नॉट यानी नहीं देख सकते। तो इसमें से क्या आएगा? वी कैन नॉट सी द ईयर्स ऑफ अ बर्ड। हम लोग बर्ड के ईयर्स नहीं देख सकते, कैन नॉट। ओके, सो आप कैन नॉट को राइट टिक करोगे जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ओके, नाउ बी, एन एलिफेंट in bracket lay eggs oblique gives birth to their ones. यानी एलिफेंट जो है वो एग्स देता है कि बेबीज को बर्थ देता है? यस, एन एलिफेंट गिव्स बर्थ टू देयर वंस। यानी वो एलिफेंट जो है वो बेबीज को बर्थ देता है। देन सी, the different patterns found on in bracket animals oblique birds body are due to the hair on their skin. यानी उनके जो एनिमल्स के जो स्किन पे हेयर होते हैं वो डिफरेंट पैटर्न के होते हैं, बट उसके लिए उनके स्किन पे हेयर चाहिए होते हैं। तो वो हेयर किसके स्किन पे होते हैं? एनिमल्स के कि बर्ड्स पे? तो आंसर इज एनिमल्स, क्योंकि बर्ड्स को तो फीदर्स होते हैं, एनिमल्स के स्किन पे हेयर होते हैं, है ना? तो द आंसर विल बी द डिफरेंट पैटर्न्स फाउंड ऑन एनिमल्स बॉडी आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। उनके स्किन के हेयर के कारण एनिमल्स के डिफरेंट पैटर्न्स हो सकते हैं। नाउ डी, द
in bracket lion oblique tiger is our national animal. हमारा नेशनल एनिमल कौन है, लॉयन है कि टाइगर? यस, इट्स टाइगर. द टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल. नाउ ई, द एनिमल्स whose ears can oblique cannot be seen from outside. अब मैं इसका पहले आपको थोड़ा थोड़ा समझाती हूँ. यहाँ पे ये लिखा है कि एनिमल्स, जो एनिमल्स के ईयर्स हमें बाहर से नहीं दिखते. बाहर से यानी अगर हमारे सामने कोई एनिमल खड़ा है और उसके हमें ईयर नहीं दिख रहे, आउटसाइड यानी बाहर से, ठीक है, तो हमें अगर उसके ईयर्स नहीं दिखते हैं तो in bracket have no hair on their bodies, तो उनके हेयर पे उनके बॉडी पे हेयर होते हैं कि नहीं होते हैं. इन ब्रैकेट ले एग्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, तो वो एग्स देते हैं या फिर बेबीज़ को बर्थ देते हैं. इसका मतलब पूरा मैं एक साथ समझाती हूँ. यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि अगर हमें कोई भी एनिमल्स के बाहर से अगर ईयर नहीं दिखते हैं तो वो एनिमल्स के बॉडी पे हेयर नहीं होंगे, है ना. हेयर किसके ऊपर होते हैं, एनिमल्स के स्किन पे होते हैं. लेकिन उनके ईयर्स दिखते हैं, आउटसाइड से, बाहर से उनके ईयर्स दिखते हैं. लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि जो एनिमल एग्स देता है, यानी कि बर्ड्स, है ना, जो एनिमल एग्स देता है उनके बॉडी पे हेयर नहीं दिखते और उनके ईयर्स भी बाहर से हमें दिखते नहीं हैं. तो इसका आंसर मैंने यहाँ टिक किए हुए हैं, तो आपको इसी को कॉपी करना है. ये थोड़ा लंबा है लेकिन अगर पूरा पढ़ोगे तो समझ में आएगा. देन लास्ट वन, द फिल इन द ब्लैंक्स, द इन ब्रैकेट पीकॉक ऑब्लिक पैरोट इज अवर नेशनल बर्ड. हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है? नेशनल एनिमल हमारा टाइगर है, लेकिन नेशनल बर्ड कौन सा है? पीकॉक की पैरोट? पीकॉक. The peacock is our national bird. Okay, so these are our tick the correct options. Understood? Now question number 5, name the following. This is one kind of one word. Okay, so here I write it down, the heading is name the following. अब इसमें आपको कुछ एनिमल्स के नाम लिखने हैं. जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको एनिमल के नाम लिखने हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एनिमल्स whose ears can be seen, यानी आपको 2 एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनके ईयर्स हमको दिखते हैं, कान उनके दिखते हैं. तो आंसर विल बी काऊ एंड डियर. ओके, मैंने इजी सा स्पेलिंग के साथ आपको एनिमल्स के नेम दिए हैं. तो आंसर है काऊ और डियर, जिनके हमें ईयर्स आउटसाइड से दिखते हैं. नाउ नंबर 2, 2 एनिमल्स हुज ईयर्स दैट कैन नॉट बी सीन. वो 2 एनिमल्स जिनके ईयर्स हमको नहीं दिखते. तो आंसर विल बी स्पैरो एंड क्रो. ये दोनों बर्ड्स है, तो इनके ईयर्स हमको दिखते हैं नहीं दिखते, क्योंकि वो छोटे छोटे होल होते हैं. उनके ईयर्स है ना, छोटे होल होते हैं जो कि फीदर से पूरे ढके हुए होते हैं और हमें वो दिखते नहीं हैं. देन है नंबर 3, 2 एनिमल्स विच हैव हेयर ऑन देयर स्किन, यानी 2 वो एनिमल्स जिनके स्किन पे हेयर होते हैं. तो द आंसर विल बी गोट एंड काउ. ओके.
Then number 4, two animals which do not have hair on their skin. अब वो दो एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनके स्किन पे हेयर नहीं होते हैं. तो द आंसर विल बी फ्रॉग एंड लिजर्ड. इनके बॉडी पे कभी आपने देखे हैं हेयर? नो. देन नंबर 5, टू एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. यानी वो दो एनिमल्स जो बेबीज़ को जन्म देते हैं. सो द आंसर विल बी डॉग एंड कैट. वैसे तो बहुत सारे एनिमल्स जो है वो बेबीज़ को जन्म देते हैं, लेकिन मैंने इजी से एनिमल्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, टू एनिमल्स विच ले एग्स. दो एनिमल्स जो एग्स देते हैं. सो द आंसर विल बी पिजन एंड स्पैरो. ओके, ये जो दो बर्ड्स हैं वो एग्स देते हैं, और बहुत सारे बर्ड्स हैं जो एग्स देते हैं. मैंने यहाँ पे 2 एनिमल्स लिखे हुए हैं. ओके, सो हियर आर आवर क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5. और हमारा हार्डवर्ड्स एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, 2 लास्ट लेक्चर में हुए थे, और इस लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 मैंने एक्सप्लेन किया है. ठीक है, होप सो यू ऑल आर अंडरस्टूड. नाउ द होमवर्क इज़, आपको ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 आपको EVS के नोटबुक में लिखना है. यानी आपको कंटिन्यूशन में ये लिखना है. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने लिख चुके हो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आपको वन टाइम ही लिखना है. ठीक है. देन इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल गिव यू द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7. ओके, सो टिल देन टेक केयर. Bye bye. Thank you.